नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप फ्लैट लेने वाले हो या फ्लैट में रह रहे हो या फिर किसी भी तरह से फ्लैट से जुड़े हुए हो, तो ऐसे में फ्लैट के ऊपर ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आप जानते हो कि आपने फ्लैट तो ले लिया है, मगर ये क्वेश्चन हमेशा हर किसी के दिमाग में जरूर आता है कि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार से वो फ्लैट अगर गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए तो कहीं वो फ्लैट गिर जाए, पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए, या फिर बिल्डिंग पुरानी हो गई है और वो रहने की हालात नहीं है उस बिल्डिंग में, बिल्डिंग वो पूरा का पूरा फ्लैट गिर जाए, पूरा बिल्डिंग गिर जाए, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि हमें वो फ्लैट पे कोई अधिकार रहेगा और या फिर हमारा उस जमीन पे कोई अधिकार रहेगा। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं भी जब देखता था तो मैं भी यही सोचता, हम फ्लैट तो लेते हैं मगर कभी भूकंप आ जाए तो क्या होगा। वैसे दोस्तों, आजकल के टाइम पे ऐसी बिल्डिंग बनाने लगे हैं लोग कि जो भूकंप रोधक होते हैं, जल्दी कोई फ्लैट या जल्दी कोई बिल्डिंग गिरते नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा कैसे भी आ सकती है, और वो तेज भी आ सकती है, धीरे भी आ सकती है। प्राकृतिक और भूकंप अगर बहुत तेज आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिल्डिंग भी गिर सकती है, कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है। तो ऐसे में अगर भूकंप से आता है तो फ्लैट गिरा या बिल्डिंग गिरा तो क्या किया जाए, क्या आपका फ्लैट पे अधिकार रहेगा, क्या आपका जमीन पे अधिकार रहेगा। तो सबसे पहली बात, जब फ्लैट गिर ही गया, जब वो फ्लैट गिर ही गया तो दोस्तों आपका फ्लैट पे क्या अधिकार बच गया। फ्लैट बचा ही नहीं तो फ्लैट पे अधिकार कैसे बच जाएगा आपका, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो जिस जमीन पे वो बिल्डिंग बनी थी, क्या उस जमीन पे आपका अधिकार होगा। तो हां, आपका उस जमीन पे अधिकार होगा। बट यहां पे दोस्तों एक ट्विस्ट है। उस जमीन पे अधिकार, उस बिल्डिंग में जितने भी लोगों ने फ्लैट लिया है, 8 लोगों ने लिया है, 9 लोगों ने लिया है, 10 लोगों ने लिया है या 20 लोगों ने लिया है, तो उन सभी लोगों में वो जमीन जो है बराबर हिस्सों में भागीदार होगी, बराबर हिस्सों में बटेगी। तो इस तरीके से आप उस जमीन के हिस्सेदार होंगे। बट यहां पे एक ट्विस्ट और है। अगर आपने वो फ्लैट लीज पे ले रखा था तो दोस्तों ऐसे में आपका कोई अधिकार ना तो जमीन पे बनेगा ना फ्लैट पे बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आप फ्लैट खरीदते हो तो आप एक बिल्डिंग या फिर एक फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, आप साथ ही साथ में उस जमीन में एक हिस्सेदारी आप खरीद रहे हो। तो इसलिए वो जमीन में आपका भी हिस्सा जरूर होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप फ्लैट लेते हो उसका प्रॉपर स्वामित्व अगर आपके नाम पे है तो आपको उस जमीन में हिस्सा जरूर मिलेगा। और तीसरी बात यहां पे यह होता है कि अगर स्वामित्व नहीं है, आपने लीज पे लिया है, तो आपको स्वामित्व नहीं मिलेगा उस जमीन पे। आपको अगर रजिस्ट्री नहीं हो रखी आपके फ्लैट की तो आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां बात आ जाती है कि अगर आपके फ्लैट की या आपकी बिल्डिंग की प्रॉपर बीमा हो रखा है तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में बीमा कंपनी आपको वो बिल्डिंग, वो फ्लैट बना करके देगी। आप जिस फ्लोर पर रहते हो, जैसा वो बिल्डिंग बना हुआ था, सेम आपको बना करके देगी। अब यहां बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि बीमा कंपनी देगी तो इसमें बिल्डर भी भागीदार होगा। बिल्डर का इसमें कोई भागीदार नहीं होगा। जब तक बिल्डर इसमें गलत नहीं ठहराता तो बिल्डर इसमें कोई भागीदार नहीं होगा। अगर बिल्डर गलत साबित होता है तो बिल्डर को भी भागीदार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बहुत बार मेरे खुद को भी दिमाग में क्वेश्चन आता था कि अगर मैं कोई फ्लैट खरीद रहा हूं तो वहां पे उस फ्लैट की, जब वो फ्लैट गिर जाता है बाई चांस गलती से, या कुछ भी भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या वो फ्लैट मेरा हो सकता है दोबारा से, या फ्लैट में कोई हिस्सेदारी होगी। तो ऐसे में फ्लैट तो गिर ही गया है तो फ्लैट पे कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, लेकिन उस जमीन पे जरूर हिस्सेदारी होगी। बहुत बार क्या होता है, दिमाग में लोगों के क्वेश्चन ये भी होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो जमीन तो उनकी हो गई,
ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चाहे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हो, चाहे आप 20वें माले पर रह रहे हो, चाहे आप 10वें माले पर रह रहे हो या 7वें माले पर रह रहे हो, आओ उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं उस जमीन पे सभी लोगों का हक बराबर होगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो आप पे डिपेंड करता है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय